जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 12 की जो फिजिक्स का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था उसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। अब सेल क्या होते हैं? अ सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने बहुत सारे सेल्स देखे हैं, ड्राई सेल्स देखा है हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखा है, फोटो सेल्स देखे हैं, सोलर सेल्स देखा है, या थर्मोकपल सेल्स देखा है। जब भी आप लैब में गए होंगे तो बहुत सारे सेल्स आपने देख रखे होंगे, ठीक है ना। बैटरी जो हमारी कहते हैं, जो रिमोट्स में लगती हैं सेल्स, है ना, वो सब क्या हैं? सेल्स ही हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। सो हमें जो यहाँ पढ़ना है वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? An electrochemical cell is a device capable of either generating electrical energy from chemical reaction। एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इस बात के लिए कैपेबल है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा बाय द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, राइट। या अगर हम अदर वर्ड्स में इसको डिफाइन करें, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फैसिलिटेटिंग केमिकल रिएक्शन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिगर कैसा दिखता है? ये फिगर जो हमने बना रखा है नीचे यहाँ पर, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट नीचे फिल है, जैसे हम कहते हैं कि वाटर विद साल्ट, राइट। और एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमने यहाँ पर जोड़ रखा है फ्रॉम द एनोड एंड कैथोड, द टू इलेक्ट्रोड्स। अब ये हमारा एक सेल है एज अ बैटरी। जैसे हम पहले सिंबल बनाते थे, कैसे बनाते थे? पहले सिंबल हम हमेशा एक छोटा सा बैटरी का या सेल का एक सिंबल बना लेते थे। ये टोटल, ये कंप्लीट सेल ही है हमारा, राइट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा सो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो करती हुई पास आउट होगी, करेक्ट। देखें, ये हमारा सेल का सिंबल। सो एलेस्नार्डो वोल्टा वॉज द साइंटिस्ट हु फर्स्टली डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन 1800। एलेस्नार्डो वोल्टा पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कवर किया था। इनके कुछ एक्सप्लेनेशन थे, वो क्या थे? इस तरह से थे कि वी कैन कनेक्ट द रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, देन देयर अराइजेस अ पोटेंशियल एट पोल्स ऑफ द रेजिस्टेंस। द पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, टू द लोअर पोटेंशियल, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इटसेल्फ। खुद भी खुद वो मूव करने लगते हैं हमारे चार्जेस। बट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, या जो हमारा केमिकल है, लिक्विड केमिकल, जो अभी नीचे हमने देखा कि फिल था, द पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब ऐसा होता क्यों है कि ऊपर से तो हम कह रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, और इनसाइड निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, या पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। So due to the chemical reaction of electrolyte, an external force work on the charges which causes the positive charges move against the या opposite to the direction of electric field। अब ऐसा होता क्यों है? थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यहाँ पर क्या है? एक दो इलेक्ट्रोड है हमारे, ठीक है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, और यहाँ पर NaCl साल्ट सोल्यूशन हमने लिया, नहीं इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। अब हमको पता है कि कोई साल्ट सोल्यूशन अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि यहाँ पर हमने कोई रेसिस्टेंस लगा रखा है। सो Na क्या होगा? मूव करेगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। सपोज करिए ये हमारा निगेटिव पोटेंशियल पर है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, यानी हाई पोटेंशियल पर है। तो क्या होगा? इन डायरेक्ट वे अगर हम बोलें तो करंट जब मेरी इस तरह से फ्लो कर रही है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो हमारा क्या हो रहा है? ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, पर इनसाइड क्या हो रहा है ये भी तो हमें देखना है। इनसाइड क्या हो रहा है? निगेटिव टर्मिनल पर ही तो जाकर ये स्टिक करेगा आयंस की फॉर्म में, है ना। तो जो हमारा चार्जेस हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है उसके अपोजिट मूव करते हैं इनसाइड द सेल।
इसी के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कंडीशन पर जब हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, उस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। पॉजिटिव प्लेट के पास V प्लस और निगेटिव के पास V माइनस का पोटेंशियल होता है किन के बीच? दिस पॉजिटिव पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और निगेटिव पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, ठीक है ना। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस V plus that is greater than 0 between itself and electrolytic solution. Similarly, negative electrodes develops a negative potential होता है, ठीक है ना, relative to electrolyte। वैल्यू ज़्यादा ही होगी पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल होगा उसके रिलेशन में देखा जाए तो लो होगा, कम होगा। इन केस ऑफ नो करंट, अगर करंट फ्लो नहीं करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड्स का होते हैं उनके बीच जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V प्लस माइनस टाइम ऑफ माइनस V, इट मीन्स V प्लस माइनस V माइनस, और इसी को हम ईएमएफ कहते हैं जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज E इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसका नाम फोर्स जैसा क्यों पड़ा? सो नॉट अ फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इसका नाम ईएमएफ इस कारण से पड़ा, हिस्टोरिकल रीजन है जो भी है इसका। द नेम ऑफ ईएमएफ इज यूज्ड बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन एंड वाज गिवन एट अ टाइम व्हेन द फिनोमिनन वाज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। जब ये फिनोमिना अच्छे से किसी को पता नहीं था उस टाइम ये नाम दिया गया था, सबको ये लगा कि कुछ फोर्स है जो एक्ट कर रहा है तो ईएमएफ उसका नाम दिया गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एंड द ईएमएफ, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सेल्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।